हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 38 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके जुड़े होंगे किससे, क्योटो प्रोटोकॉल से। और क्योटो प्रोटोकॉल आपका एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 का यूनिट 9 है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसका सब टॉपिक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस टॉपिक से हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा अगर आप इन एमसीक्यूज़ की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और आपको टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद आपको सर्च करने के बाद चैनल शो हो जाएगा, ग्रुप शो हो जाएगा और उसके बाद आप ग्रुप पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है जिस टेलीग्राम ग्रुप में अप्रॉक्सीमेटली 9000 सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं। वहाँ पर आपको इन एमसीक्यूज़ की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इसके अलावा आज की इस वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपको करेक्ट कोड मार्क करना है। नंबर 1 है UNFCCC, इसके सामने गिवन है साइंड एट दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेकंड पर है क्योटो प्रोटोकॉल, इसके सामने क्या गिवन है, अडॉप्टेड इन 1995। और थर्ड पर है फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, जिसके सामने गिवन है 2005 टू 2015। फ्रेंड्स, कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं क्यों कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन थी स्टेटमेंट फर्स्ट जो कि इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके सामने गिवन था साइंड एट दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि UNFCCC साइन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम देख लेते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों गलत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं UNFCCC के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। UNFCCC एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। किससे निपटने के लिए है, किससे कॉम्बैट करने के लिए है, जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है किसके साथ, क्लाइमेट सिस्टम के साथ, उससे निपटने के लिए है। और साथ में UNFCCC साइन हुआ था कहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट UNCED, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर साइन हुआ था। UNFCCC पर हस्ताक्षर किए गए थे। सो दैट्स वाई हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि UNFCCC के सामने क्या आना था, साइन एट दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के प्लेस पर अर्थ समिट या फिर UNCED, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और इसके अलावा अर्थ समिट ये हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 3 से 14 जून के बीच 1992 में। और नेक्स्ट पॉइंट में UNFCCC का सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय हेडक्वार्टर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, बर्न में किया गया था, जर्मनी के। और एंटर्ड इनटू फोर्स, और कब लागू हुआ, 21 मार्च 1994 को। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लागू हुआ था 21 मार्च 1994 को। और ये एक सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। कौन, UNFCCC। और साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, इन शॉर्ट COP, हर साल होती है, जहाँ पर पार्टीज मिलती हैं और एनुअली असेस करती हैं प्रोग्रेस, यानी कि आकलन करती है, मूल्यांकन करती हैं प्रोग्रेस का, प्रगति का, कि कितनी प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है क्लाइमेट चेंज से निपटने में, यानी कि क्लाइमेट चेंज से डील करने में कितनी प्रोग्रेस हुई है। इसका हर साल आकलन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है पार्टीज द्वारा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में। और इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड थी और वो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के सामने क्या गिवन था, अडॉप्टेड इन 1995, यानी कि 1995 में अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। सो हम देख लेते हैं क्यों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था जापान के क्योटो में, कब, 11 दिसंबर 1997 को। सो दैट्स वाई हमारी स्टेटमेंट सेकंड भी
इनकरेक्ट है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया 1995 में, तो ऐसा नहीं है। तो क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था? 1997 में। और कब लागू हुआ? 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो एक्सटेंड करती है, विस्तार करती है, यानी कि और बड़ा बनाती है किसको? 1992 के यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को, इन शॉर्ट UNFCCC को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल रिड्यूस करने के लिए था ग्रीन हाउस गैसों का जो एमिशन होता है, और साथ ही साथ जो मानव जनित यानी कि ह्यूमन मेड, या फिर आप इसे कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पर है मेन गोल क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का? कंट्रोल करना है एमिशन को, यानी कि जो उत्सर्जन होता है, और वो उत्सर्जन मानव निर्मित होता है यानी कि ह्यूमन एमिटेड होता है, तो उन ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन को कंट्रोल करना है। ये मेन गोल है किसका? क्योटो प्रोटोकॉल का। नेक्स्ट पॉइंट में क्योटो प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है किसके ऑब्जेक्टिव को, किसके उद्देश्य को? UNFCCC के, कि रिड्यूस करना है ग्लोबल वार्मिंग को। और किस तरह से रिड्यूस करना है ग्लोबल वार्मिंग को? जो ग्रीन हाउस गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, उनको रिड्यूस करना है, और साथ ही साथ जो डेंजरस यानी कि खतरनाक एंथ्रोपोजेनिक मानव जनित इंटरफेरेंस होता है, हस्तक्षेप होता है, दखल अंदाजी होती है किसके साथ? क्लाइमेट सिस्टम के साथ, उसको रोकना है। और ये किस में दिया गया है? UNFCCC के आर्टिकल 2 में ये मेंशन है, और ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य लागू करता है क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके बाद हमारे पास थी स्टेटमेंट थर्ड, जो कि इनकरेक्ट थी, और ये स्टेटमेंट के सामने गिवन था 2005 से 2015, जहां पर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड रहा क्योटो प्रोटोकॉल का। तो हम देख लेते हैं ये स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के 2 कमिटमेंट पीरियड्स रहे हैं। पहला रहा 2008 से 2012 तक। तो फ्रेंड्स, पहला कमिटमेंट पीरियड 2008 से 2012 तक था, ना कि 2005 से 2015 तक। तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड भी इनकरेक्ट है। देन इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया था, अमेंड किया गया था, कब? 2012 में। और इसलिए किया गया था ताकि जो दोहा संशोधन है उसमें सेकंड कमिटमेंट पीरियड को शामिल किया जा सके। और सेकंड कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक था? 2013 से 2020 तक। नेक्स्ट पॉइंट में है दोहा अमेंडमेंट क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। ये कब लागू हुआ? 31 दिसंबर 2020 को, जिस दिन क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड कमिटमेंट पीरियड एंड हुआ, उसी सेम डे क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दोहा अमेंडमेंट लागू हुआ, यानी कि कब? 31 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बताना है विच ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैस वॉज एडेड फॉर द सेकंड कंप्लायंस पीरियड ड्यूरिंग द दोहा राउंड, यानी कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस को दोहा दौर के दौरान दूसरी अनुपालन अवधि के लिए जोड़ा गया था। इनमें से वो ग्रीन हाउस गैस है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्सचर ए में 6 ग्रीन हाउस गैसों को लिस्ट किया गया है। तो वो कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं? सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, देन उसके बाद मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ये 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं जिनको क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्सचर ए में लिस्ट किया गया है, यानी कि सूचीबद्ध किया गया है। और इसके अलावा नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैस को भी ऐड किया गया, लेकिन सेकेंड पीरियड में ऐड किया गया किसके दौरान? दोहा राउंड के दौरान, यानी कि जो दोहा अमेंडमेंट हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, उस दौरान कौन सी ग्रीन हाउस गैस को ऐड किया गया था? तो वो ग्रीन हाउस गैस थी नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो टोटल जो है कितनी गैसेज हैं? 7 हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ दीज बिकेम द फर्स्ट सिग्नेटरी टू अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि इनमें से कौन क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी वापसी की घोषणा करने वाला पहला हस्ताक्षरकर्ता बना? इनमें से वो है ऑप्शन है कनाडा। कनाडा बना फर्स्ट सिग्नेटरी जिसने अनाउंस किया अपना विड्रॉल, किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। 2011 की बात है जब कनाडा बन गया पहला सिग्नेटरी जिसने अनाउंसमेंट की घोषणा की कि हम विड्रॉ कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल से। कब की बात है? 2011 की।
और साथ ही साथ 2004 की अगर हम बात करें, यानी कि 2011 से पहले 2004 की अगर हम बात करें, जहां पर रशिया और कनाडा ने रेटिफाई किया था UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल को, जहां पर ये संधि यानी कि ये ट्रीटी क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुई कब, 16 फरवरी 2005 को। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट में है सिग्नेटरी यानी कि हस्ताक्षरकर्ता क्या है। इसका मतलब है कि एक पार्टी जिसने साइन किया है किसी एग्रीमेंट को, या फिर किसी कंट्री ने साइन किया है किसी ट्रीटी को, यानी कि किसी देश ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये मतलब है सिग्नेटरी का। देन इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्योटो प्रोटोकॉल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस है वो गैस है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, द क्योटो प्रोटोकॉल डिफाइंस हाउ मेनी फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कितने लचीले तंत्र को परिभाषित करता है। क्योटो प्रोटोकॉल डिफाइन करता है इनमें से ऑप्शन सी 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स को, यानी कि इन फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स को यूज़ किया जा सकता है एनेक्स्चर 1 पार्टीज़ द्वारा। और एनेक्स्चर 1 पार्टीज़ कौन सी हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, ताकि जो उन पार्टीज़ ने जो कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है एमिशन को यानी कि उत्सर्जन को कम करने का, तो ये पार्टीज़ उस कमिटमेंट को पूरा कर सके। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 है इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग, इन शॉर्ट IET, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार। सेकंड पर है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, इन शॉर्ट CDM, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र। और थर्ड पर वो फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म है जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि संयुक्त कार्यान्वयन। तो ये वो 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म्स हैं जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। सबसे पहले इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग जो अनुमति देता है, अलाउ करता है एनेक्स्चर 1 पार्टीज़ को कि वो ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या फिर व्यवसाय कर सकते हैं, उनके एमिशंस का, उनके उत्सर्जन का ट्रेड कर सकते हैं। तो एमिशंस ट्रेडिंग ये है क्या, यानी कि उत्सर्जन व्यापार क्या है। ये एक मार्केट बेस्ड अप्रोच है, यानी कि एक बाजार आधारित दृष्टिकोण है जहां पर कंट्रोल किया जाता है पॉल्यूशन को, प्रोवाइड करके, क्या प्रोवाइड करके, इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रोवाइड करके, यानी कि आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, उनके एमिशन को, उत्सर्जन को कम किया जाता है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इन्हें प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म्स भी कहा जाता है, जहां पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट से एमिशन को रिड्यूस करते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एट विच कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज इन शॉर्ट COP parties to the UNFCCC agreed that future global warming should be limited below 2 degrees Celsius relative to the pre-industrial temperature level, यानी कि किस COP में UNFCCC को पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि भविष्य के ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक तापमान स्तर के सापेक्ष 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित किया जाना चाहिए। ये सहमति व्यक्त की गई थी ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 16 में, कि जहां पर ग्लोबल वार्मिंग को फ्यूचर में 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 2010 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, इन शॉर्ट UNFCCC COP 16, ये कहाँ पर हुआ था, मैक्सिको के कैनकन में 29 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच 2010 में। और ये 16th सेशन था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज थी। इन शॉर्ट COP 16 था UNFCCC के लिए, और साथ ही साथ ये 6th मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड एट द विच सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC इन 1997 इन क्योटो
जापान, यानी कि 1997 में क्योटो जापान में UNFCCC को पार्टियों के सम्मेलन के किस सत्र में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था इनमें से ऑप्शन बी थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में UNFCCC के लिए कब? 1997 में जापान के क्योटो में। और इसके अलावा फ्रेंड्स सिर्फ UNFCCC की पार्टीज ही क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज बन सकती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मार्क करना है करेक्ट कोड। सबसे पहले नंबर 1 स्टेटमेंट है COP7 वॉज हेल्ड टू इस्टेब्लिश द फाइनल डिटेल्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, यानी कि COP7 को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतिम विवरण को स्थापित करने के लिए आयोजित किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज हेल्ड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली फर्स्ट, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जहां पर हम देख लेते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट है। COP7 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 7 क्योटो प्रोटोकॉल के लिए आयोजित की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल की फाइनल डिटेल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतिम विवरण को स्थापित करने के लिए COP7 को आयोजित किया गया था। COP7 हुआ था 29 अक्टूबर 2001 से 9 नवंबर 2001 के बीच में मोरक्को के मार्केश में हुआ था, जहां पर क्योटो प्रोटोकॉल के फाइनल डिटेल्स को इस्टेब्लिश किया गया था। देन इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट थी और वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। तो हम देख लेते हैं क्यों ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। जहां पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन था कि फर्स्ट जो मीटिंग ऑफ द पार्टीज थी क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मीटिंग ऑफ द पार्टीज की बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, ना कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की बात कर रहे हैं। ये पहली मीटिंग ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लिए हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, ना कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के प्लेस पर आना था मॉन्ट्रियल कनाडा, तो इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी। देन इसके अलावा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के लिए मॉन्ट्रियल में हुई थी कनाडा के 28 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच 2015 में। किसके साथ? UNFCCC के COP11 के साथ। और ये अब तक जलवायु परिवर्तन पर जितने भी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं, यानी कि अंतर सरकारी सम्मेलन हुए हैं, यानी कि सरकारों के बीच सम्मेलन हुए हैं, उनमें से ये सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस था क्लाइमेट चेंज पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मार्क करना है करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट है जहां पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से उत्पन्न हुई। सेकंड स्टेटमेंट है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आर डिफाइंड बाय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा परिभाषित किया गया है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग नन, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले जो हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 1 स्टेटमेंट, जहां पर जो कॉन्सेप्ट है कार्बन क्रेडिट्स का वो ओरिजिनेटेड है, यानी कि वो उत्पन्न हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है, ना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की प्लेस पर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। और इसके अलावा फ्रेंड्स कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट एक परमिट है, एक तरह का लाइसेंस है या फिर सर्टिफिकेट है जो होल्डर को अनुमति देता है, जैसे कि कोई कंपनी हो कि वो एमिट कर सकते हैं, यानी कि उत्सर्जन कर सकते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर जो और ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका उत्सर्जन कर सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट जो होल्डर हैं उन्हें इस तरह का परमिट, लाइसेंस या फिर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास थी सेकंड स्टेटमेंट जो कि इनकरेक्ट थी, और इसके अकॉर्डिंग क्या था? सेकंड स्टेटमेंट के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा, यानी कि परिभाषित किया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा। तो ये इसलिए इनकरेक्ट थी क्योंकि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया है किसके द्वारा? क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल एविएशन और शिपिंग से जो एमिशन होता है उसे क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर किया गया है।
और इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। करंटली देयर आर डैश पार्टीज टू दी क्योटो प्रोटोकॉल टू दी UNFCCC, यानी कि वर्तमान में UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के कितने पक्ष हैं। करंटली जो है ऑप्शन सी 192 पार्टीज़ हैं UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs क्योटो प्रोटोकॉल से। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।